इस वीडियो में बात करेंगे हम SSC MTS मैथ्स के पेपर की, जो कि पेपर है ये 9/8/2019 का इवनिंग शिफ्ट का। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहे हैं कि ABCDENF के एक माह में मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन और बिक्री को दर्शाता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि कंपनी ABC कुल मिलाकर बिक्री और ABC कुल मिलाकर उत्पाद यानी 9/7/16 और 3/19 और बिक्री उत्पाद जो है ये 6/3/9 और 1/10, 10 और 11, तो उत्पाद जो है ये 1100। तो यानी 1100 इंटू में 100 बटे में 1900। तो जब इसको काटेंगे, 0 से 2 0 काट देंगे, तो यानी 1100 बटे में 1900, तो ये कुछ काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 57 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 58 के आसपास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पूछा हुआ है, ग्राफ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि सभी कंपनियों को मिलाकर उत्पादित यूनिटों की औसत संख्या कितनी है। सभी की मिला के इसमें औसत संख्या पूछी हुई है। तो यानी इसमें बात करी जाए तो 9/7/16 उत्पादित करने की है ना, ठीक है, उत्पादित करने की। तो 6/3/9, 10, 4/14 और 3/17 और 4/21 और 1/22, 22 हो जाएंगे। 9 और 7/16, 16/3/19, 19 और 8 27, 27 5 32, 32 और 6 38, 38 और 100 यानी 3900 ये हो जाएंगे। तो इसने उत्पादन की पूछी हुई है और औसत कितना है, 3 और 3 6। तो इसको 6 से काटेंगे तो 6 6 36, 4 36 और 3 39, तो 6 5 33, यानी 650 जो है वो आ जाएगा। 650 ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, किसी मद पर 20% की छूट की पेशकश की जाती है और एक प्रोमो कोड का प्रयोग करके 4% नगद वापस प्राप्त करता है, तो समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो इसमें जो है एकल छूट की बात करी हुई है। तो 20% की छूट यानी 100 की चीज़ 80 में बेची है और फिर 4% का कोड यानी जो है वो 100 की जो है वो 96 में। तो इसमें हम करेंगे कि 80 इंटू 96 अपॉन में 100, तो 20 पंचे 100, 20 चौक 80 और 6 चौक 24, तो 9 चौक 36 और 2 38 बटे में 5, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 35 और ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 8 5 6 30.8। तो 100 में से अगर हम 76.8 माइनस कर देंगे तो हमारा 23.20 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में ट्रेन ए 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति को दुगना किया जाता है तो ट्रेन बी की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। तो ट्रेन बी की गति क्या होगी, ट्रेन बी की गति निकालनी है हमें। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। ये कह रहा है ट्रेन बी से जो है वो 9 घंटे अधिक लेती है। तो ए माइनस बी इजिकल टू बी प्लस 9, तो ए माइनस बी इजिकल टू 9 माइनस 0, तो यानी A/2 इजिकल टू बी माइनस 3 0। तो हमारी यहाँ से इक्वेशन निकल आएगी कि A माइनस 2B इजिकल टू -6, ये इक्वेशन 1 आ गई। तो इसको हम रख देंगे A प्लस बी इजिकल टू 9 और A माइनस 2B इजिकल टू -6, तो इसको हम माइनस प्लस प्लस कर लेंगे, तो इससे आ जाएगा हमारा B बराबर 15 आ जाएगा। तो ये हमारे 15, उसके बाद में इसको हम रख देंगे उसमें A में, जैसे कि
चाल जो होती है वो दूरी बट्टे समय होती है, आपको पता ही होगा। तो दूरी कितनी है 612 किलोमीटर और टाइम कितना है 15 आवर्स। इसको काटेंगे 15 चौके 60, 1 बच गया 0, तो ये हो जाएगा 8, तो यानी 40.8 किलोमीटर प्रति आवर्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि शिव ने एक मेज 1,35,000 रुपये में खरीदी और 1,10,000 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए कि हानि ही पूछा और हानि ही होएगी, क्योंकि अगर आप कोई वस्तु 1,35,000 में ख़रीदते हो और 1,10,000 में बेचते हो तो यानी 25,000 का आपको लॉस हो गया। तो इसी तरीके से 25,000 का लॉस बटे में 1,35,000 इंटू में 100, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 500 बटे में 27%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है कि एक कर्मचारी, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि एक कर्मचारी ABC 1, 2, 3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वो 5%, 10%, 15% वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरियों का नया अनुपात कितना होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। A, B और C 1, 2 और 3 के रूप में वेतन प्राप्त करते हैं और इनमें 5% की वृद्धि यानी 105, 110 और 115। इसको हम मल्टीप्लाई लगा देंगे तो 105 एकम 105 और 110 यानी 11 दूनी 22, 220 और 345 ये हो जाएगा। इसको काट लेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छक्के 30 और 5 निम्मे 45। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 21, 44 और 69। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या बोला हुआ है, रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये पूछा है कि वो मतलब 12,000 पर कितनी राशि देगा 13% के वार्षिक दर से, प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि 12,000 प्लस में, जैसे कि 12,000 इंटू में 13% इंटू में 5, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 13 × 25 65 इंटू 12 करोगे तो 198 आ जाएगा। इसको आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या बोला हुआ है, सॉरी 8 में बोला है इसने कि दो संख्याएं P तथा Q का महत्तम सावर्तक, लघुत्तम सावर्तक LCM क्रमशः A तथा B हैं। यदि A प्लस B बराबर B प्लस Q हैं तो A क्यूब प्लस B क्यूब ज्ञात कीजिए। तो इसमें जब आप फॉर्मूला लगाओगे P इंटू क्यू बराबर में A इंटू बी वाला, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें बोलेगा कि तो इसमें A क्यूब प्लस B क्यूब पूछा है, तो ये इसके A क्यूब प्लस B क्यूब, जब इसको आप खोलोगे ना तो ये प्लस B क्यूब के इक्वली हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर ही ये आ जाएगा कि P क्यूब प्लस Q क्यूब। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि 6,000 की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष पर 7986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करती है। तो इसमें हमें ब्याज निकालना, एक तरीके से देखा जाए तो ब्याज निकालने के लिए हमें यहाँ पे जगह मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। ब्याज कैसे निकलेगा, 6,000 थी, 6,000 से वो कितनी हो गई 7986, तो 1 प्लस रेट अपॉन में 100, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। और टाइम हमें दिया हुआ है 3 वर्ष। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको काटेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन में 1331। तो ये नहीं, आपको पता है कि ये 10 का स्क्वायर क्यूब होती है और ये 11 की क्यूब होती है। तो टाइम हमारा 3 साल दिया ही हुआ है और परसेंटेज निकल जाएगा 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि x की पावर 5 भाग में x की पावर 4 की होल क्यूब और भाग में x स्क्वायर लगाना है। तो x स्क्वायर लगाओगे और इसको जब खोलोगे
तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बराबर में भाग में एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमारा क्यूब कट जाएगा तो हमारा एक्स आंसर आ जाएगा। मुझे पता होगा कि आप लोगों को आता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को मैथ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बस कि कैसे सॉल्यूशन अप्रोच लगानी है हमें पेपर में। इसमें हमसे बहुलक पूछा हुआ है, तो बहुलक जो है वो हमारा देखा जाए तो 1 2 3, तो यानी जो बहुलक है यानी 5 की रिपीटेशन ज़्यादा है तो वही हमारा बहुलक हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन की दैनिक टिकट का मूल्य 120 रुपये और मासिक पास का मूल्य 3276 है। तो सोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है, तो उसकी कितनी प्रतिशत बचत होगी। कहने का मतलब हुआ कि मेट्रो जो दैनिक टिकट है वो 120 रुपये है और अगर 30 दिन तक करेगा तो 12 3 3600 रुपये तो ये हो जाएंगे, और टोटल लगता कितना खर्चा है, तो 3600 में से हम 3276 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 324। तो अब आपको दिख ही गया होगा कि कहीं ना कहीं उसकी प्रॉफिट ही हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, 324 अपॉन में 3600 इंटू में 100, 0 से 0 कट जाएगी और इसको काटेंगे तो ये इसका 9% है आंसर। 9 से पूरा कट रहा है इसलिए उसका 9% आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर रेलवे स्टेशन ऑब्जेक्ट के 25 सेकंड पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर पर सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो इसमें ये कह रहा है कि भाई जो है 25 ही सेकंड है और 25 ही मीटर सेकंड है, तो आप 25 × 25 करोगे तो आपको पता है 625 आ जाएगा, 625, और 625 मीटर उसकी गाड़ी की कुल लंबाई ही पूछी हुई है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, MN के औसत अंक 25 तथा 40 हैं और समग्र औसत 30 हैं, तो M और N छात्रों का अनुपात क्या होगा। ये M है, ये N है, ये 25 है और ये 40 है और औसत 30 है, तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 2:1 हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर की गति से चलता है, 1 सेकंड में वह कितनी मीटर की दूरी तय करेगा। भैया बात हो रही है लड़ाकू विमान की, तो लड़ाकू विमान कितनी दूरी चलता है, 1440 किलोमीटर पर सेकंड, 60 सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड इंटू 5/18। इसको काटेंगे तो ये 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 3 18, 6 चौके 5 चौक 20/3, और इसको काटेंगे अब 1440 को 5/18 से। जैसे कि मैंने अभी सॉल्यूशन दिखाया, आपको दोबारा कर देता हूँ, 1440 इंटू में 5/18, 6 3 18, 6 चौके 24, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 3 8 24, 5 8 40, यानी 400 मीटर की दूरी तय करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है कि A और B 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 6 और तृतीय अनुपात 48 है, तो A और B का मान कितना होगा। तो इसमें आपको पता होगा फॉर्मूला क्या लगता है कि √A × B लगता है, वो हमें 6 दिया हुआ है, तो AB हमारा हो जाएगा 36, ठीक है जी। तो यहाँ से A हमारा क्या आ जाएगा 36 अपॉन में B, ठीक है। अब A और B की वैल्यू हमें जो है वो बतानी है, तो और B और 48 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, इनके बीच में डॉट है, तो यानी AB और B 48 दिया हुआ है। अब आगे क्या करना है वो देखो, A इंटू में 48 इज इक्वल टू में B² दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 36 अपॉन में B इंटू में 48 बराबर में B का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें B³ मिल जाएगा। B³ क्या निकलेगा 48 इंटू में 36। अब आगे बात करते हैं
कि यहाँ से हम जो है 48 और 36 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे। तो ये आपको पता होगा 8 छिंग 48 और 6 छिंग 36, ये हो गया। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 × 6 यानी 12। तो b हमारा जब 12 आ जाएगा तो इसको अब हम इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। यानी a इज इक्वल टू 3/12, 36/12, तो 12 3 36। तो b हमारा 12 आ गया और a हमारा 3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन लग रही है, बट आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन आ गया कि एक कंपनी की बिक्री का प्रतिशत ज्ञात करें। डायग्राम का क्वेश्चन है। एक कंपनी की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है, मतलब किस में सबसे अधिक है वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है कुछ 250 का। तो आई थिंक यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 400 का है, यहाँ पे 150 का ही है, यहाँ पे 400 का है। तो इस तरीके से अगर करने लग जाएंगे तो इसमें जो है ए में बिक्री प्रतिशत सबसे अधिक है, जैसे कि 250/9। तो ये आपको दिख गया होगा कि 250 का अंतर जो है वो सबसे ज़्यादा ए में ही है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में कह रहा है कि कर्ण जो है वो 39 है और एक भुजा जो है वो 21 है। तो आप इसमें निकाल सकते हैं कि पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं इसको। तो इसी तरीके से 36 - 21, सॉरी 15, तो ये हमारी 21 साइड आ गई। इसके अलावा कैसे करेंगे, इसका क्या क्षेत्रफल पूछा है त्रिभुज का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, 1/2 इंटू में 36 इंटू में 15। तो अब इसको कर लेंगे सॉल्व, 2 से 18, 18 और 15 करेंगे तो 270 हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपये पर बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने उसको 2160 में बेचा होता तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें उसमें प्रॉफिट और लॉस कुछ भी जो भी है वो निकालना है। जैसे कि 25% का लाभ, तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, बेचा कितना 2400 रुपये, यानी 12, 12 चौक 48। ये हमारा 24 48, 48 गुणे में 4 यानी 192, 1920 रुपये में। और उसने बेच कितने पे दिया, 2160 में। तो यानी कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट हो रहा है, आपको पता लग गया होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हानि वाले ऑप्शन तो हमारे नहीं हो सकते। अब बात करते हैं लाभ वालों में, तो कितना होगा, तो इसमें लगेगा 240, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 240 अपॉन में 1920 इंटू में 100। तो इसको आप निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है वो 12.5% का प्रॉफिट आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं कि 25 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है। तो 25.50 प्रति वर्ग मीटर मार्ग की फ्लोटिंग लागत कितनी आएगी। मतलब अगर ऐसे और ये रास्ता है तो ये 3.5 मीटर है, तो ये चल आगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ समझिए स्पेस ज़्यादा है। इसमें कह रहा है कि ये इस तरीके से मार्ग है और मार्ग के इधर से, तो ये 3.5 इधर भी, 3.5 इधर भी, तो ये हमें 25 दिया हुआ है और ये हमें 15 दिया हुआ है। तो एक तरफ हम इसको ऐड कर देंगे, यानी अगर कुल इसका क्षेत्रफल निकालें तो 25 × 15, और अगर इसको ऐड कर देंगे तो 25 में 7, 32 इंटू में 22 में 7 इतना, तो यानी 25 × 15 कर लो और 22 × 32 कर लो। तो इसको करोगे आप, उसमें जो डिफरेंस आ जाएगा 704। इसको आप मल्टीप्लाई लगाओगे
5.5 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा कुछ ये समथिंग 8389 के आसपास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है, तो वाई एक्स और वाई दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो वाई कितने दिन में कर देगा। तो कह रहे हैं एक्स किसी काम को वाई से कम करने में 10 दिन लेता है और दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर देंगे। तो अगर मैं बात करूं 20, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2:1 3। तो इस तरीके से करूंगा मैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 30। एक सेकंड में इसमें ऑप्शन भी पुट कर सकता हूँ, तो पहले मैं ऑप्शन पुट करके देख लेता हूँ कि अगर ये 20 करता है तो वाई जो है वो 30 करता होगा, क्योंकि 10 दिन कम लेता है, वो 30 दिन लेता होगा, तो दोनों मिलकर उसको 12 दिन करते हैं। तो उनका एलसीएम आ गया 60। तो 20 3 60, 30 दूनी 60। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि वाई अकेले कितने दिन में कर देगा। हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई कितने दिन में कर देगा वो देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई 12 माइनस 5, तो ये नहीं 12 माइनस 5 7। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं इसमें कह रहे हैं एक्स और वाई ये 20 और ये 30 और ये दोनों कार्य को मिलकर 12 दिन में कर देंगे। तो ये 12 एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 3, ये 2 और ये 60 यानी 1, तो ये 60/2 यानी 30 दिन। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो 30 दिन सही है, कि मतलब जो हमने माना है ना कि ये 20 दिन करेगा, ये 10 दिन एक्स्ट्रा, तो यानी 30 दिन। तो ये काम पूरा जो है वो 30 दिन बराबर 30 दिन, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि 1,80,000 का 33.33 3 से ही 1/3% का 0.15% क्या होगा। तो इसको तो सॉल्यूशन ही है, आप इसको सॉल्व तो खुद ही कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। फिर भी 3 3 9 3 3 9 और 100/300 इंटू में 15/10,000 चार्जर की पॉइंट डाला दिया मैंने। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ 90 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 4 0 से तो 4 0 यहीं कट जाएगी और फिर आगे सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे सॉल्व करना मैंने बता दिया आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक बैग में 3 2 और 3 के अनुपात में 1 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी हमें राशि दी हुई है 25.8 राशि। तो 3 रुपये का एक सिक्का होगा तो 3 रुपये ही होंगे, और अगर 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा, और 10 पैसे यानी 0.3 पैसे होंगे। तो 3 और 1 4.3, 4.3 की वैल्यू हमें दी हुई है 25.8। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 25.8 अपॉन में 4.3, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो। और पूछा किसका, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इंटू में 2 कर दो, निकल जाएगी। जैसे कि ये इसका जो है 6 गुना होएगा, तो 6 दूनी 12, यानी 12 सिक्के हैं 50 पैसे के। बात करते हैं यही क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं कि 20 अवलोकों का माध्य 85 तथा, परंतु बाद में पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया है, तो उसकी वजह से सही माध्य क्या होगा। तो आप या तो एक काम करो कि इसको साथ में कर लो या अलग अलग कर लो। जैसे 97 में से 79 माइनस कर लो और उसके बाद जो है इसमें कर दो, तो यानी 85 × 20 12 दूनी 85 दूनी 170, यानी 1700 में से या तो 97 प्लस करके फिर इसको माइनस कर दो, और या फिर डायरेक्ट ही इसमें से इसको घटा के इसमें से जोड़ दो। तो ये आ जाएगा हमारा कुछ 1718 अपॉन में जो है अवलोकन, यानी 18, 2 अवलोकन तो गलत हो गई, तो ये हमारा कुछ पॉइंटों में आ जाएगा 85.9। तो आप 85.9 आंसर दिया हुआ है हमारा 4। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है तथा वर्ग तथा वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। यानी वर्ग की भुजा a² और वृत्त का
व्यास के बराबर है, यानी वृत्त का व्यास जो है वो ये है, तो इसके बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर की। तो ये है, तो वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें हो जाएगा 2r का स्क्वायर बराबर में पाई आर का स्क्वायर, तो पाई आर से पाई आर कट जाएगा। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, जैसे कि 4 पाई इंटू में पाई की वैल्यू तो दी हुई है ना 22/7, तो 7 चौक 28 बराबर में 22। सो काटोगे तो ये आ जाएगा 2 कम 2 2 चौक 8, 2 कम 2 यानी 14:11 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल रही होगी मैथ्स की। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और MTS का पेपर नज़दीक है तो टेस्ट ज़रूर लगाते रहिए। टेस्ट लगाएंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और एनालिसिस भी होता रहेगा। थैंक यू।